हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं नया चैप्टर फिजिक्स का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने एनाटॉमी की, आई की, एंड फिर हमने उसके फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए। आज हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू क्या करेंगे, वो सभी फंक्शंस को याद करने की कोशिश। I hope all of you guys are ready and here is our first question. Okay, explain how the cornea and the lens work together to focus light on the retina. ओके तो मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन है ना, कि जो लाइट आई पे गिर रही है उसको एक पॉइंट पे रिफ्रैक्ट करना, वो काम किसका होता है, वो कॉर्निया का होता है। लेंस जो है वो क्या करता है, वो फाइन एडजस्टमेंट करता है इमेज को और ज्यादा शार्प बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये दोनों चीजें आपस में वर्क करती हैं एंड लाइट को बहुत अच्छे से रेटिना पे फोकस करते हैं। तो आपको यही आंसर यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले ये लिखो कि यस दे वर्क टुगेदर टू फोकस लाइट ऑन रेटिना। फिर आप कॉर्निया का फंक्शन बताओ, फिर आप लेंस का फंक्शन बताओ एंड देन उसको कंक्लूड कर दो। ठीक, सबसे पहले इसको आपने कंफर्म किया स्टेटमेंट को, फिर आपने बोला कि अब आपने क्या किया, आपने फंक्शन बताया कॉर्निया का कि क्या काम है। सेम आपने फंक्शन बताया लेंस का कि क्या काम है। कॉर्निया का काम क्या है कि इट्स अ ट्रांसपेरेंट एंड कर्व्ड पार्ट है, ज्यादातर रिफ्रैक्शन यहीं से होती है। फिर आपने लेंस का बताया कि वो फ्लेक्सिबल एक लेंस है हमारे पास, ठीक है, जो कि फाइन ट्यून करता है, मतलब वो फाइन एडजस्टमेंट्स करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फाइन ट्यून करना या फाइन एडजस्टमेंट्स इज द सेम थिंग। बाय फोकसिंग द चेंजिंग बाय फोकस टू फोकस बाय चेंजिंग इट्स शेप सो दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको कंक्लूड करना है कि टुगेदर दे बोथ इंश्योर कि जो लाइट रेज है वो प्रिसाइसली रेटिना पे फॉल करें ताकि एक शार्प इमेज हमें मिल सके, विच इज कंक्लूजन। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फॉर्मेट कोई भी आंसर जो है उसको फ्रेम करने के टाइम पे। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से ये चीज सीखनी है, फिर धीरे धीरे आप खुद ही करना स्टार्ट कर दोगे एंड ये चीज आपके हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको कैसे जवाब देना है। ओके, चलिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेटिना इन द ह्यूमन आई। अब रेटिना का काम क्या है, अब आपके पास अगर आपने कोई भी रियल इमेज लेनी है, आपको स्क्रीन चाहिए, आपको हमारी आई में क्या है, बाय कन्वेक्स लेंस है ना। अगर आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास लेंस है, तो उसकी इमेज जो है वो कैसे बनेगी, वो इमेज बनेगी हमारे पास इन्वर्टेड एंड रियल। इसके लिए हमें चाहिए स्क्रीन, वो स्क्रीन का काम कौन कर रहा है, रेटिना कर रहा है। ओके, अब रेटिना पे कैसे बनेगी, क्योंकि रेटिना में क्या है, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्टिकल जो नर्व है उसके थ्रू वो ब्रेन में उसको सिग्नल को भेजते हैं ताकि एक इमेज जो हमें उल्टी दिखाई दे रही है अभी इन्वर्टेड, वो हमें सीधी दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेटिना क्या है कि इट्स इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर है। इसका काम क्या है, लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, यूजिंग दी रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। फिर आपने रॉड एंड कोन की एक एक लाइन लिख देनी है, ठीक है, कि इट हेल्प्स इन द डिम विजन एंड इट हेल्प्स इन द कलर विजन। एंड देन वही सारे सिग्नल्स को क्या करना है, ब्रेन के पास पहुंचाना है यूजिंग दी और वाया ऑप्टिक नर्व, ताकि वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा से इंटरप्रेट कर सके एज अ विजुअल इमेज। ठीक है, तो मेन हमारे पास ये दो पॉइंट्स थे, ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट, ये इसके क्या है, ये सब पॉइंट्स। ठीक, अब देखो पॉइंट्स देख के करोगे तो पता लगता है कि हमने कब क्या चीज लिखी है। सबसे पहले हमने इसको बता दिया, हमने इसको डिफाइन कर दिया एंड देन हमने क्या लिखा, हमने ये फंक्शंस लिखे कि उसका काम क्या है।
ठीक है, ये उसके सब फंक्शंस है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट पे, बट जरूरी है रॉड्स एंड कोन्स के बारे में बताना, तो आपने उसको शॉर्ट करके लिख दिया। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, क्लास में इनफ कंटेंट आपको दिया है, इनफ मटेरियल दिया आपको लिखने के लिए। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से खुद उसको बड़ा कर दो, जितना आपको लगे कि अच्छा छोटा क्वेश्चन है उस हिसाब से इसको कंसाइज कर दो। ठीक, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, व्हाट रोल डज द आइरिस प्ले इन द आई फंक्शनिंग, कि आइरिस अब क्या रोल प्ले करती है इन आई फंक्शनिंग। यस, आइरिस क्या है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। अब वो कलर्ड पार्ट जो है, अगर आपने उसको बहुत ध्यान से देखा है तो वो मस्कुलर होता है, उसमें मसल्स होते हैं। उसका काम क्या है कि बिल्कुल सेंटर में जो आपके प्यूपिल है ब्लैक कलर का, ये उसका साइज या तो छोटा करता है या तो बड़ा करता है, ये उसका काम है। ठीक है, so it's the colored part of the eye, it has muscular structure and it controls the size of the pupil, this is main. ओके, अब प्यूपिल का काम क्या है, टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एंटरिंग द आई। अब अगर सपोज इसमें कोई डिफेक्ट आ गया और आपके सामने बहुत सारी रोशनी है और आपका प्यूपिल का साइज छोटा नहीं हो पा रहा, तो इतनी सारी लाइट आपके आई में एंटर करेगी कि वो आपकी आई को डैमेज कर देगी। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है, चलिए। ओके, द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इज, जस्ट अभी किया, मस्कुलर डायफ्राम। व्हाट इज दैट मस्कुलर डायफ्राम? यस, आइरिस, गुड। ओके, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज, ब्लैक ओपनिंग, ब्लैक कलर कौन किसका है हमारा, प्यूपिल का है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो और एक्वस ह्यूमर एंड लेंस के बीच में भी लाई करता है, तो ये आपका क्या रहेगा, इसका आंसर है प्यूपिल। देखो, कॉर्निया इज नॉट ब्लैक, इट इज ट्रांसपेरेंट, एंड ये एक्वियस ह्यूमर एंड लेंस के बीच में नहीं आता, इंस्टेड ये बिल्कुल ही आउटर मोस्ट लेयरिंग में रहता है। ठीक है, तो कॉर्निया आंसर नहीं होगा, रेटिना तो बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। आइरिस एंड प्यूपिल हो सकता है, बट आइरिस इज नॉट ब्लैक, उस तो अलग अलग कलर्स रहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, या ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, next is the image formed on the retina of the human eye is, अब image formed on retina of human eye is, yes, real and inverted, virtual and erect, virtual and inverted, real and erect. Image formed on retina is real and inverted, just अभी पीछे एक रफ डायग्राम बना के बताया था ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। बट हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व्स जो है उनसे जो सिग्नल जाता है, ब्रेन उसको दोबारा से सीधा कर देता है, इरेक्ट कर देता है। ठीक है, जो इमेज बनती है वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ओके, चलिए। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली अफेक्टेड इफ द आइरिस डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली अफेक्टेड। ओके, जो आइरिस है, अब देखो, जो मैंने जस्ट अभी पीछे बोला था कि जो आइरिस है उसका काम क्या है, मस्कुलर है, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना। प्यूपिल क्या है, लाइट कितनी एंटर कर रही है कितनी एंटर नहीं कर रही है उसका ध्यान देती है ना। तो अब डायरेक्टली क्या चीज अफेक्ट होगी, कि कितनी लाइट एंटर में कर रही है वो चीज अफेक्ट होगी, तो आंसर इज बी। ठीक है, अब आपने बस ये देखना है कि उसका डायरेक्ट फंक्शन क्या था, आपको इसको मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है, उसका फंक्शन ही पूछ रहा है। ठीक है, वही चीज अफेक्ट होगी। अब देखो, आइरिस का कलर आइडेंटिफिकेशन के साथ तो कोई भी लेना देना नहीं है, वो होता है कौन सेल्स के साथ। ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ये ऑप्टिकल नर्व का काम है। ठीक है, आइरिस का अगेन कोई लेना देना नहीं है। फाइनर एडजस्टमेंट्स, ये किसका काम है, ये लेंस का काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कौन सेल्स का काम है। ट्रांसमिशन ये हमारा ऑप्टिकल नर्व का काम है, फाइनर एडजस्टमेंट्स हमारा लेंस का काम है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप दिस इज ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हेन द आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द सिलरी मसल्स आर, अब आप सोचो कि जब आप
अब देखो मेरा मोस्टली काम जैसे लैपटॉप पे है ना, तो मेरा जो मतलब डिस्टेंस है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 45 सेंटीमीटर्स 50 सेंटीमीटर्स इतना रहता है, ठीक है, या इससे ज्यादा मैं जितना दूर रख सकती हूँ मैं उतना रखती हूँ। बट फिर भी पूरा दिन काम करने के बाद आईज को तो रेस्ट देना होता है। सो व्हाट डू आई यूजुअली लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो। दूर की जो चीजें हैं मैं उनको देखने की कोशिश करती हूँ। उससे क्या होता है, जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं आईज के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईज है, व्हेन यू लुक एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीजें हैं उनको आप देखते हो, तो जो सिलरी मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वो रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। सो दे विल बी रिलैक्स्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना कि सिलरी मसल्स एंड लेंस का ये जो क्वेश्चन रहते हैं, है ना, कि कब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, इनके बेस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये अच्छे से करने हैं, ठीक है। ऑल्दो हम क्लास में करेंगे, ठीक है, कल भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ये क्वेश्चन भी बीच में ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट स्टिल, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये याद रखना कि इट हैज टू बी इन द रिलैक्स्ड पोजीशन। चलिए, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिव्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that take place when human eye changes its focus from distant object to object closer to the eye। मतलब आप बहुत दूर की चीज देख रहे हो कोई, एंड सडनली अब आपने कोई पास की चीज देख रहे हो, है ना, दूर की चीज एंड देन सडनली पास की चीज, तो हमारी आई जो है उसमें मतलब क्या क्या इवेंट्स जो है वो होंगे, ठीक है। सबसे पहला तो जब दूर थे तब वो रिलैक्स्ड मसल्स थे, अब पास की चीज देखनी है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है। देन जब आप पास की चीज देख रहे हो तब जो आपका कर्वेचर है, अब देखो पास की चीज देखने के लिए मतलब आपको अपना फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा, दूर की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो पास की चीज देखनी है, फोकल लेंथ कम करनी है, तो उसका कर्वेचर ज्यादा होगा, मतलब जिसका कर्वेचर ज्यादा उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम है। अगर कर्वेचर कम है मतलब थिन है, मतलब अगर ये ऐसे लगा लो, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है। हम यहां से यहां पर आ रहे हैं, ठीक, तो कर्वेचर बढ़ गया तो फोकल लेंथ कम होगी, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही है। गॉट इट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो देन डू सपोर्ट द टेकी लैब। ज्यादा कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब ये जो तरह के क्वेश्चन है ना, जब आपको लेबल करनी होती है चीजें, अब क्या होता है, पहले होता था पूरी की पूरी आई ड्रॉ करो, अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जब आपको वो ड्रॉ करने को नहीं बोलते, आपको डायग्राम दे देते हैं, आपको बोलते हैं कि इनके जो पार्ट्स हैं उनको मेंशन करो प्लस उनके फंक्शंस भी बताओ, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास 6 ऐसे हैं, ठीक है, पार्ट। अब देखो जो फर्स्ट है आउटर लेयर है, ये है हमारे पास कॉर्निया। बी देखो ब्लैक जो ओपनिंग है, दिस इज प्यूपिल। देन सी, सी हमारा ये ब्लू पार्ट क्या है, ये लेंस है, गुड। अब देखो डी, व्हाट इज डी, अब ये लेंस को किसने होल्ड करके रखा है, किसका काम है, ये सिलरी मसल्स का। देन ई, व्हाट इज ई, ई इज रेटिना। देन एफ, एफ इज व्हाट, दिस इज ऑप्टिकल नर्व एंड द सिग्नल्स जो रेटिना से आते हैं वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑप्टिकल नर्व, गॉट इट। चलिए अभी इन सबके हमें फंक्शन लिखने हैं, सिर्फ इनको नेम नहीं करना, देखो राइट देयर फंक्शंस। अब देखो यहाँ पर कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर है जो कि लाइट को बेंड करती है, ठीक है। प्यूपिल क्या है, एक ब्लैक ओपनिंग है जो कंट्रोल करता है कि लाइट कितना एंटर करेगा आई में। लेंस क्या है, वो जो रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट है ना, ताकि रेटिना पे इमेज बन सके, अभी वो शार्प नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनली एडजस्ट करना पड़ेगा, जो काम करता है हमारा लेंस,
ठीक है, वो फोकस को एडजस्ट करता है, अपने जो शेप है उसको चेंज करके, एंड फाइनली एक क्लियर इमेज हमें देता है। ठीक, देन आ जाता है सिलरी मसल। व्हाट इज द सिलरी मसल? वो सबसे पहले तो उसने लेंस को पकड़ के रखा है, देन लेंस की जो शेप है चेंज करने की, उसको थिन करना है या फिर उसको जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ये काम भी सिलरी मसल्स का ही है। ठीक है, वही लेंस की शेप जो है वो चेंज करते हैं। ओके, देन रेटिना। व्हाट इज द रेटिना? ये बिल्कुल लास्ट की लेयर है, एक पर्दा है, ठीक है, जहां पर हम, ये हमारी स्क्रीन है जहां पे हमें हमारी इमेज मिलती है। अब उसी जो हमारी स्क्रीन है उसमें बहुत सारे फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, जैसे कि रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, जो कि हमारे लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड वो ऑप्टिकल नर्व से वो क्या करते हैं, ब्रेन में अपना सिग्नल जो है वो सेंड करते हैं, ब्रेन आगे उसको इंटरप्रेट करता है एंड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इमेज बना देता है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे फंक्शंस। अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन था, अब इसमें कितना ही अगर सारा कुछ तुम डिटेल में लिखते तो इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, why are we not able to see things clearly when we come out of a dark room? अब देखो, चाहे आप एक अंधेरे कमरे से एक बिल्कुल उजाले में आ जाओ, या आप बिल्कुल एक उजाले में थे, बाहर थे, धूप में खड़े थे और आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, आपको कुछ सिमिलर सिचुएशन ही फील होगी। ठीक है, क्या होगा कि जब आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में हो, उस टाइम पे क्या होता है, अंधेरे कमरे में चीजें देखने के लिए जो हमारा प्यूपिल साइज है वो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो हम चाहते हैं उस पॉइंट पे अंधेरे कमरे में कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आई में जाए, ठीक है, ताकि हम चीजों को देख सके। ठीक है, तो प्यूपिल साइज बहुत बड़ा है, तो जैसे ही आप कमरे के बाहर आओगे, अभी वहां पर बहुत सारी लाइट है, वो एकदम से आपकी आईज में क्या होगी, जाएगी। ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें दे सकती है, पर वो होता मोमेंटरली है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर जो हमारी आईज है वो अपना जो साइज है प्यूपिल वो अपना एडजस्ट कर लेता है, एंड देन हमें चीजें क्लियरली एंड आराम से दोबारा दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप बाहर हो, बिल्कुल उजाले में हो, और आप एकदम से कोई अंधेरे कमरे में चले जाओ, आपको बिगिनिंग में कुछ भी नहीं दिखेगा उस कमरे में, बिल्कुल पूरा टोटल ब्लैक दिखेगा, बट आप उधर रुक जाओ 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आपको चीजें हल्की हल्की दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सेम है। तो व्हेन वी कम आउट आवर प्यूपिल इज वाइड ओपन। ठीक है, तो ब्राइट लाइट में क्या होगा, बहुत सारी लाइट एंटर करेगी, तो हमारे प्यूपिल जो है वो खुद को एडजस्ट करना चाह रहा है अभी। ठीक है, तो वो जो एडजस्टमेंट है उसको कुछ मोमेंट लग जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट द आंसर। ठीक है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the eye has delicate membrane and containing larger number of light sensitive cells? Yes, रेटिना की बात हो रही है, बिकॉज दैट्स द लाइट डेलिकेट मेम्ब्रेन, एंड देन लाइट सेंसिटिव सेल्स भी रेटिना के पास ही है। ठीक है, कौन से रॉड्स एंड कोन्स। गुड, देन व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ प्यूपिल इन डिम लाइट? तो डिम लाइट में वो एक्सपैंड करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए, एंड ब्राइट लाइट में वो छोटी हो जाएगी ताकि कम लाइट अंदर जाए। ठीक, देन स्टेट द स्ट्रक्चर। अब देखो, ऐसा नहीं कि आई लेंस आपने पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, तो सामने सिर्फ सिर्फ आपने यही लिख दिया कि अच्छा आई लेंस का काम है फाइन एडजस्टमेंट करना, सिर्फ ये लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने लिखा है स्टेट द स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, तो आपको उसका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि इट इज ट्रांसपेरेंट, इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला तो रेटिना है, ठीक है, दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जैसे कि रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, इसका काम क्या है, लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। डिम लाइट में क्या होता है, जो प्यूपिल है वो एक्सपैंड करता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके। ब्राइट लाइट में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि कम लाइट अंदर जा सके। ठीक है, ताकि आईज को डैमेज ना हो। देन सी, जो आई लेंस है, देखो वो ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, बाय कन्वेक्स स्ट्रक्चर है। फिर आप उसका फंक्शन लिखो कि इट्स टू फोकस द लाइट रेज। ओके, ताकि हम क्लियरली चीजों को देख सके। फिर आपने फंक्शन लिखना है, क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से रीड करना है,
बच्चों को कई बार ये सब आता होता है, बट जस्ट बिकॉज उनको आंसर फ्रेम करने में दिक्कत आती है, उनको नहीं पता होता कि आंसर कैसे फ्रेम करना है, वो अपने मार्क्स ना बेवजह ही बेचारे लूज कर देते हैं, उसमें फिर ज्यादा दुख होता है। ठीक है, चीजें वही है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें वैसे ही क्वेश्चन देना जैसे आंसर देना जैसे क्वेश्चन में पूछा है। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको आज के लेक्चर में काफी सारे जो पार्ट्स हैं, आई पार्ट्स और उनके फंक्शंस याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी सीरीज को, इसी क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि सारे के सारे पार्ट्स हमारे फिंगर टिप्स पे हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।